जय गायत्री माता, जय गुरुदेव, जय माता जी की। आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले भाग में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपनी पुस्तक में लिखा था, निग्रहित मन की सत्ता इतनी सूक्ष्म और गतिशील हो जाती है कि मन कहीं भी दौड़ाया जा सकता है, यानी दूरस्थ स्थानों को भी देख और सुन सकते हैं। आगे पंडित श्री राम शर्मा जी कहते हैं कि दूसरे देश में समाधि सुख की कल्पना तो की गई, पर उसका कारण और कर्ता आत्मा को न मानकर मन को माना जाता है। मन यद्यपि अत्यंत सूक्ष्म सत्ता है, पर वह अन्न की गैसीय स्थिति है। अन्न से रस, रक्त, मांस, मैदा, मज्जा, अस्थि, वीर्य आदि सप्त धातुएं बनती हैं। वीर्य इनमें से स्थूल तत्व की अंतिम अवस्था है। वहां से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि अंतकरण चतुष्टय बनते हैं। इनको ज्ञान और मोक्ष का आधार माना गया है, अर्थात यह मन के ऊपर अवलंबित है कि वह सांसारिक पदार्थों में घिरा रहे अथवा सूक्ष्म सत्ता को प्राप्त कर समाधि सुख प्राप्त करे। मन तो भी एक रासायनिक तत्व ही है, आत्मा नहीं। अमेरिका के डॉक्टर टिमोथी लीयर ने मन को अंतिम स्थिति माना है और उसी के विस्तार को समाधि सुख, नशा और कुछ औषधियां मनुष्य चेतना का विस्तार कर देती हैं, जिससे उन अनेक गुना अधिक शक्ति अनुभव होती है। उस स्थिति में कामजन्य सुख बहुत बढ़ जाता है। सामान्य स्थिति में भी अपने में शक्ति अनुभव होती है और बढ़ा आनंद आने लगता है। वह दरअसल चेतना को निम्न स्तर पर उठाकर जगत के मूलभूत तत्वों के साथ एकाकार कर देने की क्षणिक स्थिति मात्र है, पर वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आध्यात्मिक साधन। उसे अति मानस तत्व की सत्यता अनुभव की जा सकती है। आगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि इस दिशा में जैकी कैसन के मनोविस्तारक प्रयोगों का बड़ा महत्व है। वे प्रकाश की किरणों को विविध आकृतियों में संयोजित करती हैं और पानी के माध्यम से उन आकृतियों के छाया चित्र किसी पर्दे में प्रेक्षित करती हैं। उन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखने से मनुष्य सम्मोहन की स्थिति में पहुंच जाता है और उसे विचित्र प्रकार की अनुभूतियां होने लगती हैं। इससे भी आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित होता है। यह अनुभूति यद्यपि क्षणिक होती है और पाश्चात्य वैज्ञानिक उसे सुख की संज्ञा देते हैं, पर यह वस्तुतः उस आत्मा के साथ एकाकार का क्षणिक आवेग है। समाधि सुख तो आत्मा में पूर्ण विलय के साथ ही मिलता है। सोमरस के संबंध में भारतवर्ष में अनेक तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। उसका अल्डूअस ने बहुत गुणगान किया है। उत्तर यूरोप में उसी तरह का एक पेय फ्लाई एगेरिक नाम कुकुरमुत्ते से तैयार किया जाता है। फिजी द्वीप समूह के लोग कावा नामक पेय पीते हैं। एंडियन तराई अमेरिका के लोग आयाहुस्का नामक पेय पीते हैं। इससे उन्हें दिवास्वप्न जैसी अनुभूतियां होने लगती हैं। कई बार इस अवस्था में भविष्य की ओर मृत आत्माओं की विचित्र और सत्य बात फलित होती है। मन उस अवस्था में किसी बड़े तत्व के साथ एकाकार होकर ही वह क्षणिक अनुभूतियां प्राप्त करता है। वह तत्व यदि है
तो उसे आत्मा कहेंगे, भले ही उसका स्वरूप समझने में विज्ञान जगत को कुछ समय लगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि गुरुदेव जी की यह पुस्तक आप इसी प्रकार सुनते रहिए। एक बार अब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव।